गंगा और ताप्ती माता पहले से सुनिश्चित किए हुए पापों को नहीं धोती भाई, याद रखना। सुनिश्चित पापों को नहीं धोती है। सुनिश्चित पाप वो तो गलती से किए हुए पापों को धोती है। मेरी गंगा, मेरी ताप्ती माँ सुनिश्चित किए हुए पापों को धोती है। जो आप जानबूझ करके पाप करते हो ना, उसके लिए तो यमराज ही काम पे लगाता है आपको भाई साहब। तो ये सोच कर कभी मत जाना कि आपको सुनिश्चित पाप। देखो, तनाव लेना नहीं, मैं बहुत छोटी छोटी बातें सुना करके जाऊंगा। ये माताएं बहनें क्या इज्जत करती हैं। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा बिंदी क्या है, बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले हिंदी का श्रृंगार है। हम घर गए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हम भाभी के पास गए, भाभी कौन? बाबू ये भैया हैं। हमारा माथा खराब हो गया साहब, क्या सम्मान देती हैं महिलाएं, माथे पे लगाती हैं। शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहा था तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ न पाया ना, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी। सवेरे हम माथे पे लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिटकाए जाते हैं, फिर भी आप ताली नहीं बजाते हैं। अध्याय समाप्त हुआ है। क्या आनंद ले रहा भाई साहब? क्या रे पति होने पर क्या पति किस बात का पति भाई साहब? स्वार्थों की दुनिया है विनय भैया, स्वार्थी आदमी की दुनिया है ये। स्वार्थी कलयुग स्वार्थियों का है। मेरा अच्छी बात पर अच्छी ताली बजाना। अंधा आदमी को आंख आने पर ना उस छड़ी को पहले छोड़ता है जिसने उसका जीवन भर साथ दिया होता है। मैं गलत कह रहा हूँ? कलयुगी है, कलयुग इसका वो मत करो। लेकिन आप भावुक हो गए। यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं पहली पंक्ति में, सारे अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको कविता एक सुनाता हूँ, क्या अच्छा लग रहा है। शशि भैया क्या सजब, सबने नेपाली भाई ने, सबने, मैं तो यूपी का हूँ, बुलडोजर बाबा, गोरखपुर, ये वो अगड़म बगड़म। अच्छा, सारे कवि बोल रहे थे हाथ उठा के ताली बजाओ, हाथ उठा के ताली बजाओ। हाँ, यहाँ राहुल गांधी ही हाथ को नहीं उठा पा रहे। नहीं तो उसमें अंतर है ना बेटा। हमने बोला दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ, उसका एक ही हाथ उठता है, अब एक हाथ से तो ताली बज नहीं सकती। सही बात। इसमें लॉजिकल मिस्टेक है, और उसको बजाने का अनुभव नहीं है। ताली वाह, क्या आदमी है वाह। अगले जन्म में भगवान इनसे पाला न पड़े, यही ताप्ती माता से आशीर्वाद मांगता हूँ। इस जन्म में इतना अच्छा आदमी मिल गया है, मैं पापी आदमी हूँ, इतना बढ़िया आदमी क्या कर लूँगा भाई साहब। कोई बड़ी बात। कविता का माहौल है, कविता सुनाने की आशा कर कर सुनाता हूँ। एक बड़ी अच्छी कविताएं हुई है। अच्छा लगा अब तक कवि सम्मेलन? कितने लोगों को कवि सम्मेलन अच्छा लगा जरा बता देना भाई। वाह वाह। अब मैं सुना रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट 7 मिनट है, एक कविता सुना रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अगले साल भी आऊँगा और सबने बहुत अच्छा सुना है। कोई हाँ जल्दी जल्दी क्या है कि सुनाना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय की मर्यादा है, ठंड बढ़ रही है, मुझे भी घर जाना है और आप लोगों को भी घर जाना। हम क्या ही समय लेंगे, लेकिन आपको सुना करके जा रहा हूँ कुछ अच्छी बात है, कुछ अच्छी कविताएं सुना करके जा रहा हूँ भाई साहब। सुनना आप लोग। हमारा गांव, जब हम आज के 30 साल पहले किसी के घर पे जाते थे तो दरवाजे पे लिखा होता था बढ़िया कविता है भाई। शुभ लाभ लिखा होता था ना, क्योंकि दरवाजे के 2 पट खुलते थे, एक पर शुभ अंदर आता था, एक से लाभ अंदर आता था। और वो अतिथि आता था तो लाभ होता था, और वो शुभ लेकर के आता था इसलिए अतिरिक्त लाभ होता था। शायद इसीलिए हमने शुभ लाभ लिखा रखा था। दुनिया आगे बढ़ी, हमने अपना कद छोटा किया, हमने लिखाना शुरू किया सुस्वागतम। अतिथि आता था, हम उसे ऐसा स्वागत देते थे, अतिथि देवो भव हो जाता था। फिर हमने लिखाना शुरू किया वेलकम, आओ खाओ और जाओ। यहाँ तक तो ठीक था। अब हमने लिखाना शुरू कर दिया कुत्ते से सावधान। गलत कह रहा हूं आपको? मतलब अतिथि जब कुत्ता चाहेगा तब घर में आएगा, और जब कुत्ता चाहेगा तब घर से बाहर जाएगा। लेकिन मेरा मानना है, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा मध्य प्रदेश
अब ये सब मिटा दो और लिखवाओ आहा, कि मोबाइल बंद करके आए और अतिथि सा सम्मान पाएं। वाह, खूब जिंदाबाद दिनेश, हो गया गंदे तो। क्या बात है। आज आदमी हमारे घर पे और मोबाइल पर बात दूसरे से, चाय हमारा, नाश्ता हमारा, पानी हमारा, और रिचार्ज का खात्मा दूसरी की तरफ से। गलत बात है। मोबाइल ने जो कुछ दिया है वो भी इस कविता में है, मोबाइल ने कुछ जो छीना है वो भी इस कविता में है। बिना तालियां मांगे दिनेश बावरा कविता शुरू करता है। रहने दीजिएगा, बहुत अच्छा। आप बैठे हैं, यही मेरी पूंजी है। आप हैं, यही मेरी पूंजी है। देखिएगा कि इस दुनिया को खतरा, मुल्तई वालों, इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। जितनी तालियां आई हैं, मैं ताली मांगूंगा नहीं अगर मेरी कविता आप जी रहे होंगे, पीछे वाले भी आगे वाले भी, तो जहां जहां आपके कलेजे पर ढक करके आके लगूं, वहां वहां मेरी तालियां उधार मत रखिएगा। इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से, इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, वाह 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 वाह, और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वाह, आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा, मेरी माताओं बहनों, जरा अपने आंचल से आशीर्वाद उछालना इस बच्चे के ऊपर। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अगली दो पंक्ति पर जरा पीछे वाले भी आना। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। वाह 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 वाह, अच्छा है भैया। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है। मैडम, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है, भदौरिया सर, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है। मुल्तई, इसने हमारा सुकून छीना है। इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली दो पंक्ति पर ताली रोकने का चैलेंज दे रहा है दिनेश बावरा। माँ ताप्ती के इस नगर में देखता हूं कि आती है कि मैं जाता हूं। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। धन्यवाद। इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने छीना है, इसने छीना है। क्या बढ़िया कविता। इसने छीना है मेरे प्राध्यापकों, शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है। इस लाइन पर अक्सर ताली कहीं नहीं आती, आपने दिया, धन्यवाद। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ताचीनी है, कलेजे पर हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। 3 घटनाएं हिंदुस्तान में घटित हुई हैं। एक बरेली में एक जीप जा रही थी, गूगल ने उसको रास्ता बता दिया, पुल था ही नहीं और नदी में गिर गए, 4 लोग मर गए साहब।
तब आपकी पंक्तियां, मेरी पंक्तियां और आपकी तालियां दोनों क्या मिल बात है, करके क्या बात उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। क्या बात है? दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। वाह वाह वाह, गुरु से ज्यादा गूगल पर भरोसा। दुनिया क्या बढ़िया तूने कुछ पंक्ति। अजीब सा परोसा, बढ़िया दिनेश, बहुत अच्छा। दुनिया तूने कुछ अजीब सा भरोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल वाह। पर भरोसा है। वाह वाह वाह। अखबार जो बैठे हैं वो भी एक पंक्ति लें, ये भी एक कमाल है। हाँ, ये भी एक कमाल है। नेपाली भाई, दिनेश भैया, शशिकांत भैया, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। हाय हाय। जो इंग्लिश में, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो ये हिंदी ही बता सकती है। ये भी एक कमाल है। जो ये कविता, हाँ भैया, ये हिंदी सिखा सकते हैं, क्योंकि कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया, तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, तो भैया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और 26 जनवरी करीब है तब हिंदुस्तान के नाम एक पंक्ति, ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। यह कविता का रंग है। उस कविता को आप सुन रहे हैं, उस कविता का, ये भी एक कमाल है दिनेश भैया, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं, आप माने या ना माने, हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अब ये जाल नहीं है, जंजाल है, समस्या है, इससे बचने की कोशिश भी एक तपस्या है। वाह वाह, इससे बचने की कोशिश भी एक तपस्या है। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना, इससे अच्छी कविता मेरे पास नहीं है हिंदुस्तान में आपको सुनाने के लिए, देने के लिए। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस 6 इंच की चीज से पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। आपके प्रशासन ने, आपके शासन ने, आपकी सरकार ने आपको घर से बाहर निकाला है कि नहीं निकाला है? हम मोबाइल पर भी उपलब्ध हैं आपके लिए, लेकिन चौखट लेकर के आई है कि नहीं आई है? तब आपको सुनाता हूँ, अच्छी बात कही, आइएगा। अगर अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस 6 इंच की चीज से पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। मोबाइल पर ताप्ती माता के दर्शन से लाभ नहीं मिलेगा जब तक डुबकी न लगा लो भाई साहब। वाह 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 वाह। अगर आपको होगा बचाना, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये ताप्ती महोत्सव में इन कलाकारों को सामने बैठ के सुनने का एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है मुल्तई, आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन घर के आंगन में बैठ करके जरूर सोचिएगा कि 6 इंच की चीज ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। इस लाडले ने अगर अच्छी कविता सुनाई हो तो अंतिम 2 पंक्ति पर भगवान माता ताप्ती का आपको आशीर्वाद मिले, इतनी तालियां मिले पूरे पंडाल से कि मेरा आना सार्थक हो जाए। अंतिम निवेदन ताप्ती से, मध्य प्रदेश से, दुनिया से, भारत से कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, तालियां थोड़ी सी कमज़ोर है, ज़रा और घनीभूत करिए इतनी बड़ी पंक्ति पर। मोबाइल चलाना तो सीख गए, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। लेकिन आपने जिस तरह से सुना और जिस तरह से दिनेश भाई ने झूम के सुनाया, कवि सम्मेलन कभी भी कवियों से अच्छा नहीं होता है, कवि सम्मेलन हमेशा सुनने वालों से अच्छा होता है। दिनेश ने जितनी मेहनत से सुनाया उतनी तल्लीनता से आपने सुना। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आइए मित्रों,